संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, तुम्हें पहले फ्लोटिंग ट्राई करनी चाहिए। यस, कोच तुम्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें अकेले कोशिश करनी होगी। करण ने बेपरवाही से कहा, मुझे पानी से डर लगता है। संजना खींच के बोली, मैं जानती हूं कि शुरू में कुछ भी करना मुश्किल लगता है और पहली कोशिश आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें हमेशा खुद पे भरोसा रखकर पहली कोशिश करनी चाहिए। करण ने फिर वही दोहराया, मुझे पानी से डर लगता है। संजना बहुत मुश्किल से अपने को कंट्रोल कर पा रही थी। उसने सोचा, ये पानी का डर नहीं है, तुम बीमार ज्यादा दिख रहे हो। मुझे पता है तुम्हें पानी से डर लगता है, वरना तुम मुझे अपना कोच क्यों बनाते? संजना ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में साफ इनकार था। ओह, और तुम्हें याद है कि तुम मेरी कोच और थेरेपिस्ट हो, है ना? और फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? करण मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने मजाक में कहा, युग ने मुझे बताया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करोगी। क्या? तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी? संजना ये बात सुनकर शॉक्ड रह गई। उसने हैरानी से करण को देखते हुए कहा, वैसे मैंने युग से ये कब कहा? उसने सोचा, युग कुछ भी बकवास कर रहा है। करण का दिमाग खराब हो ना हो, युग का दिमाग खराब जरूर है। और जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही मुझसे शादी करना चाहोगी, तो फिर मुझसे इतना दूर क्यों हो? मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ है? अनप्रोफेशनल हो या मुझसे दूर रहकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? करण ने शांत भाव से सवाल पूछा। संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन देखा जाए तो वो करण की कोच और थेरेपिस्ट थी। अगर उसकी जगह कोई और स्टूडेंट होता तो वो जरूर प्रोफेशनल तरीके से उसे पकड़कर फ्लोट करना सिखाती। लेकिन क्यों वो करण को पकड़कर सिखाने से मना कर रही थी? उसने करण के सीने पर नजर डाली। साफ दिखाई दे रहा था कि वो शर्मा रही है। फिर भी उसने अपने आप को सीरियस रखते हुए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगी, मैं बस तुम्हें एक बार खुद से कोशिश करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि तुम ट्राई करने को मना कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें फ्लोट करने में मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। तुम्हें खुद पर निर्भर रहना जरूरी है। अपनी बात समझाकर संजना करण के पास आ गई। उसने एक हाथ से उसकी बाह पकड़ी और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा। फिर कड़े शब्दों में कहा, अपना शरीर पहले आगे झुकाकर अपने पैर ऊपर उठाओ। मैं तुम्हें पकड़े हुए हूं। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करते हुए कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। संजना के कहे अनुसार करण अपने हाथ पैर फैलाकर लेटा रहा। उसे थोड़ी घबराहट हुई, फिर भी उसके पैर अपने आप ऊपर नहीं हुए। ये देखकर फिर से संजना को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। अगर वो पैर ऊपर उठाए तो वो तैरने लगेगा, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों फ्लर्ट कर रहे हों। उसे ये सोचकर बेहद अजीब एहसास हो रहा था। तुम्हारे पैर, इन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करो। डर लगे तो शुरू में पहले एक पैर ऊपर उठा सकते हो। संजना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एक बार फिर अपने एक हाथ से उसकी कमर को सपोर्ट देते हुए उसके शरीर को खींचकर आगे झुकाने की कोशिश की। उसका शरीर सच में बहुत आकर्षक था, लेकिन उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संजना को डर था कि वो उसके शरीर को सहारा देते हुए कहीं गलत जगह टच ना कर ले। उफ, मैं भी क्या सोच रही हूं, संजना ने सोचा। उसको लगा उसने कुछ गलत छुआ। तिरछी नजरों से उसने करण को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखे। नीचे देखने की वजह से उसके चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसे देखकर लगा कि वो स्विमिंग सीखने में पूरा फोकस कर रहा है, फिर भी किसी वजह से उसके पैर ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। शायद उसे और नीचे की तरफ सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो अपने पैर ऊपर करने पर मजबूर हो जाए। उसने खुद को याद दिलाया कि वो एक प्रोफेशनल है। वो अपना हाथ करण की कमर के नीचे की तरफ ले गई और ऐसा होते ही करण का पूरा शरीर टाइट हो गया और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आए, क्योंकि संजना ने अनजाने में उसे गलत जगह टच कर लिया था। संजना घबरा कर लड़खड़ा गई, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ये उसके लिए इतना बड़ा शौक था कि वो अनजाने में लड़खड़ा गई।
पानी में फिसलना बहुत आसान होता है। अपना बैलेंस खोते हुए वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि अचानक से उसका शरीर तेजी से आगे की तरफ झुककर करण की तरफ आ गया। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, वो करण के ऊपर गिरकर उसके साथ पानी के अंदर जाने लगी। वो फौरन सकपकाकर उठी और करण को भी उठने में मदद की। उसे तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन करण का पानी से दम घुट रहा था और उसकी आंखें लाल होने लगी। आई एम सॉरी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, संजना ने हिचकिचाते हुए कहा। जमीन की तुलना में पानी में फिसलना आसान होता है। करण मुड़ा और पूल के किनारे हाथ पैर फैलाकर लेट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। संजना अपना पेशेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने कहा, स्विमिंग में ये नॉर्मल बात है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। गिरना और एक दूसरे को छूने जैसी चीजें। शिट, ये सब बोलने के बजाय सिर्फ फिसलना बोल सकती थी। बाकी सब बोलने की क्या जरूरत पड़ी? जो भी हुआ वो उसे मजाक में टालना चाहती थी। करण ने अगले ही पल शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ संजना को देखते हुए कहा, ऐसी बात है क्या? संजना थोड़ी देर चुप रहकर बोली, हाँ, ऐसी बात है। क्या वो अपनी शैतानी भरी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता? बस उसे हर बात का जवाब से देकर पूरी बात खत्म करनी थी। उसने कड़ी आवाज में कहा, खैर चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। वो टॉपिक चेंज करना चाहती थी ताकि वो पूरे वाकये से करण का ध्यान हटा सके। फिर भी करण उसे इग्नोर करके पूल से बाहर निकल आया। बस हो गई तुम्हारी प्रैक्टिस। कितना टाइम हुआ है? इतनी छोटी सी बात से प्रैक्टिस छोड़ दी? उसने हाथ बढ़ाकर करण को खींचा। भले ही उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली करण का पूरा शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। संजना पूरी तरह से शॉक थी। करण? फौरन उसने करण को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर लेटने में मदद की। वो बहुत घबरा गई थी और उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? करण को पानी में पहले से ही चक्कर आ रहे थे। वैसे तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर होश में रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसको धुंधला नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर वो बस इतना ही देख पाया कि कोई उसे दोनों हाथों में संभाले हुए है। चेहरे को देखकर पता लग रहा था कि वो कितनी घबराई हुई है, जिसे देखकर उसे उसकी याद आ गई जो हमेशा उसकी यादों में थी। वो कंफ्यूज था और उन दोनों के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो बैठ गया। संजना को उसे देखकर इसमें अपनी ही गलती महसूस हो रही थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके गिरने की गलती की वजह से करण के दिल में पानी का डर वापस जा गया था। करण ने जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर संजना का चेहरा अपनी हाथों में लिया और उसके भीगे चेहरे को बहुत ही आश्चर्य से देखता रहा। और फिर वो आगे झुका, उनकी नाक टकराई और उसने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। संजना को झटका सा लगा। वो उसे रोकना चाहती थी, मना करना चाहती थी, लेकिन करण ने उसके हाथों को जकड़ रखा था। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, करण को और डीप किस करने का मौका मिल गया। अचानक वो झटके से रुका, लेकिन अगले ही पल वापस किस करने लगा, जैसे मरते हुए आदमी को सांस मिल गई हो। करण को पानी से नफरत थी और ये पर्सनल इशू भी उसे पसंद नहीं था। उसके बाथरूम में बाथटब होने से वो अपने डर पर काबू करने के लिए अक्सर उसमें बैठ जाया करता था। वक्त गुजारने के लिए वो पानी में ज्यादा टाइम बैठने लगा, जिसकी वजह से उसे लगा कि शायद अब उसे पानी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे स्विमिंग नहीं आती। हालांकि संजना के एक धक्के ने उसे एहसास दिलाया कि उसके दिल में वही पुराना डर वापस बैठ गया है। उसे नौशिया फील हुआ, जैसे वो आग के बीच में फंस गया। उसका दम घुट रहा था और वो बिल्कुल सांस नहीं ले पाया। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे उस पर खुद का कंट्रोल नहीं था।
वो अपने होशो हवास में नहीं था। पिछले 2 साल एक धुंधली याद बनकर रह गए थे और वो दोनों में फर्क भी नहीं बता सकता था कि वो पानी में है या जमीन पर। पूरी दुनिया खो गई थी। उसकी नजर में वहां सिर्फ संजना और वो ही थे। उसके दिल में संजना के लिए जो प्यार उमड़ रहा था, उस पल में वो उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सका। वो उसे बाहों में भरकर किस करना चाहता था, जैसे सिर्फ उसे बाहों में भरकर किस करने से ही उसको सांसें मिल सकती है। वो उसकी ऑक्सीजन थी, उसकी पूरी दुनिया। उसने संजना को बहुत पैशनेटली किस किया। वो एक पागल आदमी जैसा था जिसे कोई खजाना मिल गया हो। संजना का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। भले ही उसने कितनी कोशिश की, वो करण को रोक नहीं पाई। उसने उसे इतना कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था कि वो बिल्कुल हिल ही नहीं पाई। जैसे ही वो उसे दूर करने की कोशिश करती, वो उसे और जकड़ लेता। उसके इमोशंस और प्यार भरे किस ने उसे बीते दिनों की याद दिला दी। बहुत वक्त पहले करण ने उसे इतने ही प्यार से किस किया था। वो उससे इतने प्यार भरे वादे करता, मैं तुम्हें दुनिया में सब कुछ बेस्ट दूंगा। उसके प्यार भरे किस एक के बाद एक उसके दिल की गहराई में छुपे हुए प्यार के एहसास जगा रहे थे। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। इतनी देर तक किस करते रहने की वजह से संजना सांस नहीं ले पा रही थी। संजना के मुंह से निकला। उसकी आवाज सुनकर करण ने अपनी आंखें खोली, जैसे वो नींद से जागा हो। उसे एहसास हुआ। अगले ही पल वो दूर हुआ और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। दोनों इधर उधर देख रहे थे। संजना हाफती रही। वो करण का हाफना भी महसूस कर सकती थी। वो एक भूखे शेर की तरह था जो उस पर कभी भी अटैक करके उसे खा जाता। लॉजिक से तो उसे किसके बाद करण से नाराज होना चाहिए था, लेकिन उसे बस ये याद आ रहा था कि किस करते वक्त करण कितना इमोशनल और पैशनेट था। उसके किस में उसका बेकाबू प्यार उमड़ रहा था। उसे लगा दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा कि इस वक्त वो कैसा फील कर रही थी। वो एक लकड़ी की तरह थी जो गहरे समंदर में बहुत दूर तक बहती जा रही थी, और काफी देर बाद उसे ठहरने के लिए एक सहारा मिला था। उसके दिल में खुशी का एहसास तो था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द था। वो इतने सालों बाद भी आज तक अपने दिल के खालीपन को भर नहीं पाई। वो उससे डायरेक्ट पूछना चाहती थी, तुमने ब्रेकअप क्यों किया फिर? जैसे ही उसे वो दिन याद आया, उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू आ गए। वो पलटी। जैसे ही वो पलटी, ठीक उसी टाइम करण ने भी मुड़कर उसे देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, जैसे वो एक दूसरे के दिल में झांकने की कोशिश कर रही हो। अचानक वो खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बेरुखे अंदाज में कहा, ये तुम्हारे घमंडी सोच का नतीजा है कि तुम मेरा वाटर वर्टिगो ठीक कर सकती हो। संजना अचानक ये सुनकर दंग रह गई। करण को जाते देखते हुए उसे ऐसा फील हुआ जैसे उस पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। बहुत वक्त पहले उसने ऐसे ही शब्द कहे थे। उस टाइम भी उसे किस करने के बाद कहा था। सबने हमेशा कहा कि हाई स्कूल जिंदगी का एक जरूरी पहलू होता है, एक टर्निंग पॉइंट। इसीलिए स्कूल जाने वाले दिनों की सबसे खूबसूरत यादें हाई स्कूल की होंगी। हालांकि संजना के मामले में ये बिल्कुल उल्टा था। उसने अपने पेरेंट्स को जूनियर हाई स्कूल में खो दिया था और उसी दौरान उसकी बहन कोमा में चली गई। इसके अलावा उसकी दादी और चाची अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। उसकी चचेरी बहन अर्पिता उस स्टेट की राजधानी के सबसे बेस्ट हाई स्कूल में एडमिशन पाने में कामयाब हो गई थी। उन गर्मियों में संजना का हाई स्कूल का पहला साल था और वो उस शहर में अपनी कजन से मिलने आई। स्कूल के सामने बने एक स्टोर में खड़े होकर वो अपनी कजन का इंतजार कर रही थी। स्टोर के दाईं तरफ अर्पिता का सीनियर हाई स्कूल था, जिसका नाम सेंट मेरी हाई स्कूल था। उसकी बाईं ओर सेंट स्टीफन्स हाई स्कूल था। ये दोनों स्कूल एक ही लेवल के नहीं थे। सेंट स्टीफन्स हाई स्कूल में सबसे अमीर बच्चे पढ़ते थे
जो यहाँ से निकलकर सीधे ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में जाते थे। दोनों स्कूल्स एक ही गली में थे, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में थे। काफी देर इंतजार करने के बाद संजना अपनी कजन का और इंतजार नहीं कर सकी। उसकी कजन की क्लास खत्म होने में अभी थोड़ा सा टाइम था, इसीलिए उसने आसपास टहलने का सोचा। पास की गली में कुछ सफेद फूल खिले हुए थे। संजना को तो फूल ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उसकी बहन को जरूर थे। उसने कुछ फूल तोड़े, ये सोचकर कि वापस जाकर अपनी बहन के कमरे में रख देगी। स्कूल के गेट से वो दूर से आ रही हंसी की आवाज सुन सकती थी। सेंट स्टीफन्स हाई स्कूल के कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे और कोर्ट को लड़कियों ने घेर रखा था। यू कैन डू इट, वाओ सचिन कितना हैंडसम है, आई लव यू। भले ही वो उनसे थोड़ी दूर थी, लेकिन ये उनका चिल्लाना साफ सुन सकती थी। इतनी तेज आवाज से कोई भी बहरा हो जाए। लड़कियों से तारीफें सुनकर बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों का जोश और बढ़ रहा था। अचानक किसी ने बॉल फेंकी जो सीधा संजना की तरफ आई। एक टीनेज लड़का बॉल लेने के लिए उसकी दिशा में दौड़ा। बॉल उठाने के बाद वो सीधा पेड़ के नीचे गया और बोला, करण, क्या तुम सच में नहीं खेलोगे? ये सुनते ही संजना को एहसास हुआ कि वहां वो अकेली नहीं थी। स्कूल गेट के पास कोई और भी था। स्कूल कंपाउंड में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा हुआ था। लंबा, सुंदर, लेकिन फिर भी अकेला लग रहा था। आज बहुत गर्मी है। अच्छा फील करने के लिए खेलकर पसीना निकालना सही तरीका है। बॉल लेकर जाने वाला लड़का धीरे से बोला और वापस खेलना शुरू कर दिया। करण नाम का लड़का पेड़ के सहारे बैठ गया। उसने सेंट स्टीफन्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और जेब में हाथ डाल रखा था। उसने सिर की कैप इतनी नीचे की हुई थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढकी हुई थी। सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसने पलट कर देखा। संजना चौंक गई। इससे पहले कि वो अपनी नजरें हटा पाती, उसकी आंखें उन गहरी रहस्यमय आंखों से टकरा गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो और वो किसी से छुपाना चाहती हो। ये सोचते ही एक पल में उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। संजना के विपरीत करण नाम के उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आए। थोड़ी देर तक संजना को देखने के बाद उसने अपनी नजरें हटा ली। संजना ऐसी लड़की थी जो आसानी से शर्मिंदा हो जाती थी। वो मुड़ी और वहां से जाने लगी। वो स्टोर में वापस आ गई और उसकी कजन भी अपनी क्लास खत्म करके आ गई और दोनों वहां से साथ निकलने लगे। उसकी जिंदगी में वो लड़का एक खूबसूरत पल की तरह था जो उसकी किस्मत में नहीं था। अपनी कजन के साथ डिनर करने के बाद वे दोनों साथ में लाइब्रेरी गए। जब उसने अपनी कजन की पसंद की किताब ढूंढते हुए दाईं तरफ कैजुअली नजर घुमाई तो देखा कि वो लड़का खिड़की के पास बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर इतनी खामोशी और बेरुखी थी कि कोई भी उसके पास ना जाना चाहे। वो वही था। करण नाम का वो लड़का बेहद आकर्षक था। संजना उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। वो अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म और कैप पहने हुए था और अकेले बैठकर चुपचाप अपनी बुक पढ़ रहा था। अर्पिता ने उसके पास आकर न जाने कितनी बातें कही, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि संजना का ध्यान कहीं और है तो उसने पलट कर देखा। जिस एंगल में अर्पिता खड़ी थी वो वहां से करण को नहीं देख सकती थी। संजना, क्या हुआ? अर्पिता ने संजना को झिझोड़ कर पूछा। तुम क्या देख रही हो? संजना मुस्कुराकर करण की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं उसे देख रही हूं। उसे? किसे? अर्पिता ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा। जब उसकी नजर करण पे पड़ी तो वो जम सी गई। उसने संजना के कानों में धीमे से बोला, वो करण ग्रोवर है। यप्स। संजना जानती थी उसका नाम करण है, क्योंकि उसने उस लड़के के मुंह से उसका नाम सुन लिया था।
जब वो उसे बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही थी। वो ग्रोवर फैमिली का चौथा सबसे छोटा बेटा है, करण ग्रोवर, अर्पिता ने बताया। ग्रोवर फैमिली, मुझे यकीन है तुम उनके बारे में जानती हो, है ना? सहमी हुई सी संजना के हाथों से बुक्स छूट गईं। वो थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराई और अर्पिता से बोली, मैं उसका पीछा करूंगी। व्हाट? एक पल के लिए अर्पिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चिढ़कर कहा, वो करण ग्रोवर है, तुम क्या मजाक कर रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं। आई लाइक हिम और मैं उसका पीछा करूंगी। संजना खुशी से मुस्कुराते हुए करण की तरफ जाने लगी। उसके सामने बैठकर संजना ने धीरे से बोला, करण। उस लड़के ने सर उठाकर संजना को देखा। संजना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हेलो, मैं संजना हूं। करण बिना कुछ कहे उसे बेरुखी से देखता रहा। संजना ने हिम्मत जुटाकर हिचकिचाते हुए कहा, करण, आई लाइक यू। एक पल के लिए करण की आंखों में आश्चर्य दिखा। उसके जैसे इंसान के लिए ऐसा पहली बार था कि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ये सिर्फ एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को देखता रहा जिसने अभी अभी कन्फेस किया था। चाहे कोई भी हो, वो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखता और बेरुखा व्यवहार करता। बिना कुछ कहे वो ऐसे बिहेव करता या ऐसी बातें बोलता जिससे लड़कियां उसे दूर रहें। उसे दूर भगाने के लिए उसकी एक बेरुखी नजर ही काफी थी। सॉरी, मुझे माफ कर दो, हम बस ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। उनके बीच के तनाव को चीरती हुई एक आवाज आई। लाइब्रेरी के बाहर संजना को देखकर अर्पिता का चेहरा आश्चर्य से भर गया और वो बोली, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही थी? संजना बोली, मुझे वो पसंद है। अर्पिता ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए लेक्चर देने के अंदाज में कहा, तुम एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हो और तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर संजना ने उसको क्लैरिफिकेशन देना चाहा, लेकिन जब उसने अपनी कजन का सीरियस चेहरा देखा तो वो सिर्फ ओह कहकर चुप हो गई। लेकिन उसने अपनी कजन की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो स्टेट की राजधानी में 2 दिन रहने वाली थी और दूसरे दिन वो सेंट स्टीफेंस हाई स्कूल के सामने करण का इंतजार करने चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे करण दिखाई दिया। उसे देखते ही ऐसा लगा कि संजना की आंखें ही बाहर आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही करण ने उसे देखा वो पलट कर वहां से जाने लगा। संजना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने खुशी भरे अंदाज में उसका पीछा करने लगी। करण लंबे लंबे कदम लेकर तेजी से चलने लगा। संजना को उसके बराबर पहुंचने के लिए लगभग भागना ही पड़ रहा था, लेकिन जैसे वो भागने लगी, करण अचानक रुक गया। रोने जैसा मुंह बनाकर संजना ने कहा, क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? करण ने थोड़ा ठंडे लहजे में कहा, मेरा पीछा मत करो। ये बोलकर वो वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि कोई उसकी शर्ट पकड़ के खड़ा हुआ है। संजना बुरी तरह से शर्मा गई, लेकिन फिर भोला सा चेहरा बनाकर उसने करण से पूछा, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगे तो फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। किस लिए चाहिए तुम्हें मेरा नंबर? करण ने संजना की आंखों में देखकर पूछा। तुम्हारा पीछा करने के लिए, संजना ने जवाब दिया। फिर से ट्रूथ और डेयर? करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये ट्रूथ और डेयर नहीं है, पहले भी नहीं था और ना ही अब है। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। संजना ने सीरियस होकर कहा। पूरी जगह पर शांति सी छा गई थी। करण ने कुछ पल उसे कंफ्यूज नजरों से देखा और फिर कहा, लेकिन मुझे तुम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है, लेकिन हम कभी कभार मिलकर थोड़ी इधर उधर की बातें कर सकते हैं। किसे पता, शायद तुम्हें ऐसा करने से कुछ इंटरेस्ट आ जाए। संजना ने बहादुरी दिखाते हुए जवाब दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें ये सब कहने की हिम्मत होगी। इस बार उसकी तरफ और ध्यान देकर करण अपनी शर्ट ठीक करते हुए जाने के लिए मुड़ा। संजना ने भी पीछा नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि एक ही बार में उसे करण का नंबर मिलने से रहा,
इसीलिए जब भी वो फ्री होती अपनी कजन से मिलने के लिए स्टेट की राजधानी आ जाया करती थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ऐसा करण के लिए करती थी। खैर, करण तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वो अक्सर उसे अपना इंतजार करते देख जानबूझकर छुप जाया करता था। इस सब के बाद भी आखिर में उसने संजना को अपना नंबर दे ही दिया। संजना अक्सर करण को टेक्स्ट मैसेजेस भेजा करती, लेकिन वो कभी भी उसका जवाब नहीं देता था। ऐसा न्यू ईयर तक चलता रहा। जब हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजते वक्त संजना ने हमेशा की तरह कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन करण ने 3 शब्दों में जवाब दिया, हैप्पी न्यू ईयर। अपने फोन को गले से लगाकर खुशी से उछलते कूदते संजना की खुशी पूरे 3 दिन और रात बरकरार रही। छुट्टी के बाद जब उसकी कजन ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया तो संजना उसे छोड़ने गई। दरअसल वो करण को देखना चाहती थी। हर बार जब वो करण को मैसेज करती कि वो उसे देखने आई है तो वो हमेशा उससे मिलने आता। हालांकि वो उससे बेरुखी से मिलता था, केवल देख लिया मुझे ये कहकर मुड़कर वापस स्कूल के अंदर चला जाता था। संजना कुछ कर नहीं पाती, लेकिन उसे करण का ये बर्ताव बड़ा प्यारा लगता था। वसंत का मौसम खत्म हुआ और दिन ब दिन बढ़ती गर्मी के साथ गर्मी का मौसम आ गया। उस दिन अपनी कजन से मिलने के बाद संजना सेंट स्टीफेंस हाई स्कूल के बाहर रुककर करण का इंतजार करने लगी। उसने हमेशा की तरह करण को देखने के इरादे से उसे मैसेज भेजा था, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी करण नहीं आया। उस तेज गर्मी की दोपहर में संजना को चक्कर से आने लगे और गर्मी की वजह से शरीर में जलन महसूस होने लगी थी। आखिरकार करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद करण धीरे धीरे चलते हुए स्कूल से बाहर निकला। उसे देखकर संजना काफी मुश्किल से मुस्कुराई और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी से आंखें बंद होने से ठीक पहले उसे करण के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आए थे।